seen high, 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 high. Naangalia rapie, 3 a.m. I cannot flop, not the slang. Not to claim, I choose this man not for fame. Oh God, goddamn, we use our I'm the flash shit, sipping in the sea. Got a bad rosa, cola rosary. Dinero nigga, riding till. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ अपने मायके। तो मैंने पहले भी बताया आप लोग को कि मेरा जो घर है और ससुराल मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मम्मी गई हुई है मेरी गांव में। बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे जो दोनों भाई हैं, जो मेरा कज़िन है और मेरा भाई, दोनों अकेले हैं घर पे। तो उन दोनों ने बहुत उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अभी भी मतलब वैसे मैं यहाँ पे आ जाते थे, वो खाना वगैरह मैं यहाँ पे ही कर देती थी। तो मैंने कहा अभी का भी डिस्टर्ब नहीं होगा चीज़ें, और वो दोनों का भी खाना वगैरह हो जाएगा। बट अब मेरे को जाना पड़ रहा है, तो देखती हूँ उन दोनों ने क्या क्या काम फैला के रखा हुआ है। और यहाँ पे तो मैंने सारा कर दिया है, सारा काम। अब वहाँ पे जाके देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, वरना मेरा व्लॉग जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो वो लेने आ रहा होगा। अब जल्दी से चलते हैं नीचे, ठीक है? और फिर हम वहाँ पे दिखाते हैं कि दोनों ने क्या क्या शैतानी करी है। फाइनली ये आ गया है लेने के लिए नू। और क्या क्या फैला रखा है तूने काम? क्यों रे, पहले नहीं बोल सकता था कि आ जाना यहाँ पे? क्या कर रही है चिंकी? तेरी तो मैं पिटाई करने वाली हूँ। तो ये देखो, इन दोनों ने घर का क्या हाल मचा रखा है। कितना सुंदर कर रखा है दोनों ने घर। ये देखो, पूरा फैला के, बाप रे बाप, वेरी गुड। मतलब तो आप लोगों को बताया ही था जब मैं आ रही थी कि मैं आई हुई हूँ मायके में। और क्योंकि दोनों ने बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रखी है, कपड़े इधर उधर कर रखे हैं, और मतलब दोनों रह गए थे तो रोज़ाना दूध लेके आए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा इकट्ठा कर दिया है दोनों ने। तो बस मैं जा रही हूँ अभी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो विशाल बोला दीदी हमारे कपड़े धो दो। मैंने कहा ठीक है यार, धो देती हूँ। तो मैंने फिर मशीन लगाई और मैंने सारे कपड़े मशीन में डाले। तो मुझे मिले थे, मैं सचिन की जो जेब चेक कर रही थी कि मतलब कुछ हो ना, और मैं कपड़े धोने जा रही हूँ तो उसमें कुछ पैसे निकले थे। तो विशाल वही चेक कर रहा है कि पैसे हैं, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। तो वो कह रहा था कि काश कि मैं चेक कर लेता पहले ही, तो भैया की जेब से जो पैसे हैं वो मेरे को मिल जाते। तो जल्दी से मैं डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो सचिन चला गया दुकान, क्योंकि मैंने बताया नहीं आप लोग को, मेरा जो भाई है वो दुकान है उसकी यहीं अलीगढ़ में, वो होलसेल का काम करता है दवाइयों का। और ये है विशाल, जो मेरे चाचा जी का बेटा है। ये 12th क्लास में पढ़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। तो अभी मैं आ गई हूँ। जो दूध काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो फिर सचिन बोला कि दीदी मावा चला देना इसका, तो हम लोग लड्डू वगैरह बनवा लेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं मावा बना के रख जाती हूँ। तो मैंने मतलब आधे दूध का मावा बनाने रख रही हूँ। मावा आप लोग जानते होंगे, मावा भी बोलते हैं, और उसको खोया खोया बोलते हैं। तो बस मैं दूध जला रही हूँ और विशाल से बातें भी कर रही हूँ। तो ये देखो कितना सारा दूध है, जिसको कि मैं जला के मावा बना रही हूँ। तो अभी विशाल भी चला गया था अपने ट्यूशन के लिए, और सचिन तो सुबह ही चला गया था दुकान के लिए। तो घर पे बस मैं ही अकेली थी। तो ये काम करते करते अचानक मेरे को बहुत तेज़ भूख लगने लगी। मैंने कहा यार अब क्या बनाया जाए अपने अकेले के लिए। तो मैंने बनाया था उसकी मूली के पराठे। तो मूली की स्टफिंग तो मैंने बना के पहले ही रख ली थी। तो अब मैं जा रही हूँ पराठा बनाने के लिए मूली का।
तो मूली का पराठा मैंने सबसे पहले जब खाया था, मैंने दौराला में खाया था मूली का पराठा। और मैंने पपीते का भी खाया वहीं दौराले में, जब हम लोग रहते थे हॉस्टल में, तो आंटी जो है डिफरेंट डिफरेंट पराठे बना के लाया करती थी नाश्ते में, कभी मूली का कभी उसका। तो मेरे को वहीं से शौक लगा ये खाने का, बहुत यम्मी बनते हैं। कुछ नहीं, बस जो मूली है उसको कद्दूकस कर लो, और उसका जो पानी होता है एक्स्ट्रा उसको निचोड़ लो हाथों से, और फिर उसमें डालो सारे मसाले, नमक, और ये जो है धनिया पाउडर, हरा धनिया भी डाल सकते हो, और गरम मसाला, और नमक, बस यही सब डाल के मिक्स करके, और बस। और क्योंकि ये जो पराठा जो है सिंपल नहीं बनता है, जैसे कि हम आलू का बना लेते हैं, लोई बनाई और उसको बना के भर दिया बस, तो ये पराठा बनता है परत वाला। तो यानी दो रोटियां बनाओ पहले बेल के, और फिर उसके अंदर स्टफिंग भर के फिर दोनों को जॉइंट कर दो। इस तरीके से एक मैंने बना के पहले ही रख लिया था। अब इसके ऊपर मैं जो स्टफिंग है मूली की वो डाल रही हूँ। आप लोग भी ट्राई करना, वैसे इजी है, बट मैंने तो वहीं सीखा था, अपनी जो मेरी खाने वाली आंटी थी उनसे सीखा मैंने पपीते का पराठा और इसका मूली का पराठा। तो बस इसी तरीके से दोनों पराठों को जोड़ देंगे, मतलब जो रोटियां हैं अंदर स्टफिंग भर के, बस तैयार हो गया पराठा बनके। तो अगर आप लोग को भी नहीं आता है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी होता है वैसे बनाना। तो ये देखो पराठा बनके तैयार हो गया है। तो मैं घी लगा रही हूँ, बट क्योंकि यार मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी या ऑयल को कम ही करती हूँ। तो मैं हल्का सा ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी को नहीं पता है कि मैं इतने सारे पराठे खा रही हूँ आजकल सर्दी में, और अभी को पता चला, अभी कहेंगे हाँ रोज़ाना रोती है, मोटी हो रही हूँ मोटी हो रही हूँ, और ये पराठे बंद नहीं कर रही है। क्योंकि अभी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है पराठा वगैरह, वो नहीं पसंद करते हैं ज़्यादा ज़्यादा। क्या, हाँ वो कभी कभी महीने में एक बार खा लिया बस, वो भी मेरे कहने पे अभी खा लो तो वो खा लेते हैं, वरना वो पराठे नहीं खाते, वो दाल चावल ज़्यादा खाते हैं। और ऑयल तो मैं जितना कम डालूँ उतना ही पसंद। घर में वैसे सभी मेरे यहाँ पे ससुराल में सब ऑयल को बहुत कम पसंद करते हैं, मम्मी पापा भी बहुत कम ही पसंद करते हैं ऑयल को। तो बस अब दूध देखो काफ़ी ज़्यादा जल गया है, देखो हाफ़ हो गया है, जितना था उसका हाफ़ हो गया है। तो मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने के लिए। इसको मैंने स्लो कर दिया गैस, क्योंकि ये भी ना निकल जाए। तो मैंने बनाया है मूली का पराठा, और मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खा लूँ, बाद में मैं कोई और काम करूँगी। तो मैं आ गई हूँ फ़िलहाल पराठा खाने, आप लोग भी खा लो मूली का पराठा। ये देखो विद मिर्च का अचार और मट्ठा। तो फिर से मैं आ गई थी किचन में, तो काफ़ी देर से इसको मैं चला रही थी, तो मैंने सोचा दिखा दूं आप लोग को। तो देखो अब लास्ट हो रहा है इसका, मतलब एकदम सारा दूध जल गया है। तो अभी थोड़ी देर और चलाऊंगी, थोड़ा और टाइट हो जाए बस ये। तो मावा चलाने के बाद फिर ये कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं इनमें पानी निकाल देती हूँ। तो पानी निकाल के फिर मैं, यार अब कौन छत पे सुखाने जाए, मेरे को यही लग रहा था, क्योंकि यहाँ का मेरे को कुछ पता ही नहीं है क्या चीज़ कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अब यार मैं वहाँ पे जाती भी नहीं ना, बहुत कम ही जाती हूँ, तो इसीलिए मेरे को पता ही नहीं है कि क्या कहाँ है। और विशाल भी नहीं था, तो बस मैं सोच ही रही थी कि कपड़ों को मैं सुखाने कहाँ जाऊँ मैं सोची थी ये जो रेलिंग है ये बालकनी की, इसी पर डाल दूँगी, बट फिर विशाल आ गया। मैं धो ही रही थी कपड़े, तो विशाल आ गया, फिर विशाल से बोला तो वो सुखाने चला गया कपड़े। तो शाम का भी खाना मैंने बनाया इन लोगों के लिए, मतलब विशाल और सचिन के लिए, आलू का पराठा। तो अभी तो खाते ही नहीं आलू का पराठा, तो फिर मैंने यहाँ अपने लिए भी मैंने आलू का पराठा ही बनाया था, और अभी के लिए दाल चावल। तो आज सारा दिन बस काम काम में रह गया। अब विशाल आ गया, मैं खुश हो गई उसको देख के कि चलो अब मेरा ये जो है कपड़े सुखाने का काम ये कर देगा पूरा। और विशाल ने मेरी बहुत हेल्प करी, शाम का जो था तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प कराई थी विशाल ने।
तो मेरा काम जल्दी हो गया विशाल की वजह से। तो कपड़े धुल चुके हैं, मैं उसको बोल रही हूँ कि चला जा ऊपर सुखा दे। तो अभी वो आया है कोचिंग से, तो खाना खा रहा है, तो उसी से बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, दोनों चीज़ें, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा हो गया था इन दोनों का। क्योंकि मम्मी को काफ़ी टाइम हो गया वो है ही नहीं, थी नहीं, तो वो दोनों यहीं आ जाते थे, खाना खा के चले जाते थे, सुबह नाश्ता ही करके इनफैक्ट। और रात को अपना वहाँ से दुकान से आता था वो, तो वहीं से कुछ ना कुछ खा के आ जाते थे, तो इसीलिए टेंशन ही नहीं थी दोनों की। बट अब आज तो फिर मेरे को आना ही पड़ा, क्योंकि दूध इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया था। ये नहीं कि हम 2 बचे हैं तो दूध ना लेके आऊँ, नहीं, रोज़ाना लेके भी आ रहा है दूध और दोनों पी भी नहीं पा रहे हैं। और मैं कपड़े भी धोती जा रही हूँ, नीचे मतलब नीचे जो दीदी हैं वो बैठी हुई थी, तो उनसे बातें भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे अच्छा है, मशीन जो धूप में रखी है, काम भी करते जाओ और धूप भी लगेगी, बढ़िया। तो अच्छी धूप भी मिल रही थी मेरे को यहाँ पे, और काम भी ख़त्म हो गया। तो उस कपड़े धोने के बाद फिर वही शाम का डिनर बनाया। तो डिनर का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा यार अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को यहाँ पे टाइम से आना था अभी के जिम जाने से पहले। तो इसीलिए मैं काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी, और मैं यहाँ पे आ गई थी 5:30 बजे वापस अपने घर पे। तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ, लेकिन मैं आ तो काफ़ी देर पहले गई थी, मैं आ गई थी 5:30 बजे। और तो मैं उन बच्चों के लिए खाना बना के आई थी, तो अभी बस घर पे आके बैठी हूँ, क्योंकि अब उन लोगों के लिए मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और अभी पराठे नहीं खाते हैं, तो अभी के लिए बनाऊँगी दाल चावल, बट मैं अपने लिए पराठा ही बनाऊँगी। तो बस अभी आ तो काफ़ी देर पहले ही गई थी, बट एडिटिंग की, एक वीडियो अपलोड भी की, और फिर उसके बाद बस बैठी ही हूँ। हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करी थी, क्योंकि फिट रहना ज़रूरी है और मैं काफ़ी मोटी भी हो गई हूँ, तो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। तो मैं सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, इसीलिए मैं वहाँ गई और वो सब भी व्लॉग, लेकिन हाँ, आने का व्लॉग और आई तब उसका व्लॉग मैं मतलब तब नहीं वीडियो शूट कर पाई। तो बस आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ भी जाके काम किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा फैला के रखा था, तो बस अभी बस आराम कर रही हूँ बैठ के। आराम नहीं, अभी चलना है, 8 बज गए क्योंकि मेरे को आए काफ़ी टाइम हो गया। और उसके बाद हाँ, अभी जिम गए, अभी के जिम जाने के बाद मैंने एक्सरसाइज करी, नहीं, स्टार्ट अभी के आगे ही कर दी थी, और फिर मैंने एक वीडियो एडिट भी की और देन अपलोड की, तो मेरे को टाइम लग गया उस समय। तो चलो बाय, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बाय बाय।